हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखो, आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। आज इस ज़माने में हर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है। इस दुनिया में, समाज में अपना एक नाम बनाना चाहता है। देखो, इस दुनिया में 99% लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे कामयाब सिर्फ 1% ही हो पाता है, क्योंकि इस दुनिया में अपना नाम बनाना, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन कामयाब सिर्फ 1% ही लोग होते हैं, लेकिन सपने सभी देखते हैं। उन 1% लोगों ने ये बात समझ ली है जो बाकियों ने नहीं समझी है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, पैसा कमाना है ना, तो आपको ये बात ठान लेनी होगी कि लोग अपनी खुशी पर नहीं, हमारी हार पर खुशी मनाएँगे। हमको ये लगता है कि सभी हमारे हैं, लेकिन हमें उनकी ना, जब हमें मुश्किल में होते हैं, हमें उनकी हकीकत तो तब पता चलती है। हम लोगों के तब तक ही अपने होते हैं जब तक हम उनके लेवल के होते हैं। पर जब हम उनके ऊपर उठ जाते हैं, कुछ कमा लेते हैं, अपना नाम बना लेते हैं, तो हम जो हमारे अपने होते हैं, सबसे पहले हमारे वही शरीक बनते हैं। हम सबसे पहले हमारे जो अपने होते हैं, हमारी वही टाँगें खींचते हैं। हम किसी के तब तक हैं जब तक हम उनसे नीचे हैं। ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। देखो, खामोशी बहुत ज़रूरी है। जो काम हम खामोशी से कर सकते हैं, वो काम हम बोलकर नहीं कर सकते। देखो, आप जब तक बोलकर किसी को बताओगे, तब तक वो तुम्हारा काम कोई नहीं होने देंगे। जो काम तुम खामोशी में सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पॉज़िटिव सोचकर करोगे, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। खामोश रहकर आपको अपने काम पर फ़ोकस करना होगा। देखो, जब तुम किसी को बताकर करोगे तो तुम्हारा काम उसी दिन बिगड़ना स्टार्ट हो अपनी ताकत जाएगा। को दुनिया से छुपाना ही पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो अपनी इनकम है ना, वो लोगों को नहीं बताना है। आपको दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। देखो, ज़िंदगी में 2 चीज़ें आप कभी किसी को मत बताना। एक अपनी खुशी और एक अपनी कमाई। इन दोनों को चीज़ों को बहुत ही जल्दी नज़र लगती है। देखो, जब तक आप स्ट्रगल में हो, अपनी ज़िंदगी में रुकावटें का सामना कर रहे हो, आप मुश्किल में हो, तो आपको कोई साथ नहीं देगा, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपका किस दौर पर गुज़र रहे हैं। पर जब भी आपके दिन बदलने स्टार्ट हो जाएँगे, तो सभी आपका भेत लेने लगेंगे। आप पर सभी जलने लगेंगे। आपको कोई नहीं पूछेगा मुश्किल समय में कि हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन अच्छे समय में सभी अपनापन दिखाने आ जा जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होते, वो हमारी टाँगें खींचने के लिए हमारे पास आने लगते हैं। कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप कुछ करने लगते हैं, तो कुछ लोग आकर आपको डीमोटिवेट भी बहुत करते हैं। अगर आप वाक़ई ही इज़्ज़त के साथ कमाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको ये बातें छुपा कर रखना चाहिए कि आपको कभी भी किसी को दिल की बात नहीं बताना चाहिए, सिर्फ़ अपने परिवार के अलावा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं बताना। अपने प्रोग्रेस करते रहो, अपना प्लान्स के बारे में सोचते रहो। आप किसी को मत कुछ भी ना बताइए, सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करें। कुछ लोग अपने दिखावे में अपना सब कुछ ही गँवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोशी से अपने इज़्ज़त भी कमा लेते हैं और अपने जीवन भर की खुशियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं। हर एक दिन कुछ नवा सोचो, नया सीखो। अपने एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि लोगों को आपके पैसे से नहीं, आपके सोच से मतलब है, आपकी पहचान से मतलब है, आपके बिहेवियर से मतलब है। लेकिन पैसा तो बहुत, मतलब दुनिया में ऐसा नहीं है कि पैसा सभी के पास होता है, लेकिन इज़्ज़त है और जो है बिहेवियर, वो किसी-किसी के पास होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा है आपके साथ तो आपकी बहुत इज़्ज़त है। आपके बिहेवियर से ही आपकी इज़्ज़त बनती है।
देखो पैसा कमाने से नहीं, पैसा बचाने से बचता है। कुछ लोग अपनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, उससे भी अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जैसे सबके सबसे बड़ी हम की कमज़ोरी ये होती है कि हम की पारिवारिक जो बातें होती हैं, वो हम किसी और के साथ शेयर करते हैं। इसी चक्कर के कि दूसरे हमारे लिए अच्छा सोचें। लेकिन ये ना ये नहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए थे कि ये सिर्फ़ हमारी बात है, हमारे घर की बात है ना, ये सभी परिवारों में ऐसा होता है। किसी की भी सुन लो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर एक के परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। कोई अपने घर की गरीबी से परेशान है, कोई अपनेपन से परेशान है, किसी को हर एक किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमें ये नहीं अब समझना चाहिए कि जो हमारी बात सुन रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वो हमारा अपना है। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बातों को सीक्रेट रखेगा। हमें ये लगता है कि हमें इसके साथ अपने दिल की बातें कर रहे हो कि हम का दिल बहुत हल्का हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि सबसे पहले यही हमारा मज़ाक बनाएगा। यही हमारी कदर वैल्यू यही घटाएगा। वो हमारे बारे में ये सोचता है कि इसकी तो घर पे कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसा है, वैसा है। हमारा दूसरे लोगों के साथ भी हमारा ऐसा मज़ाक बना देता है वो। मैं ख़ासकर हाउसवाइफ़ से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने घर की बात किसी दूसरों को मत बताएँ। अपने घर की बात बताकर आप खुद ही अपनी वैल्यू घटा रहे हो। जो आपकी बातें सबसे पहले आपसे बहुत ही प्यार से सुनता है, आपको लगता है कि ये हमारा अपना है, तो आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। आपका अपने परिवार से अलावा कोई नहीं होता, आपके हस्बैंड से अलावा आपका कोई नहीं होता, क्योंकि जो जब आपको मुश्किल होगी तो सबसे पहले अगर हस्बैंड को मुसीबत है तो सबसे पहले वाइफ़ उसके साथ देगी, और अगर वाइफ़ को कोई सी बात की मुश्किल है तो आपका हस्बैंड आपका सबसे पहले साथ देगा। जो लोग आपको सबसे पहले शांति से आपकी बातें सुनते होते, सबसे बड़े दुश्मन में भी आपके वही होते हैं। तो तब आप उसके बाद आप सोचते हैं कि ये हमारी कद्र करे, हमारी वैल्यू समझे, लेकिन आप अपने ही दुश्मन उन्हें बना लेते हैं अपने घर की बातें बताकर, क्योंकि वही वैल्यू आपने खुद ही घटाई है उनके अपने हर एक मन की बात शेयर कर कर। जब लोग आपके ही मुँह से आपकी ही बातें सुनते हैं ना, तो तब लोग आपको एक हारा हुआ इंसान समझ लेते हैं। देखिए, समाज की एक यही है, ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग हमसे पहले बहुत ही प्यार से हमारी बातें सुनते हैं ना, फिर वही लोग हमसे ऊब जाते हैं, हमसे परेशान होने लगते हैं। ये सोचते हैं कि ये इनकी तो रोज़ की यही बातें हैं, यही किच-किच, कैं-कैं, हमसे ये सोचते हैं कि वे ये तो वही नेगेटिविटी फैलाता है, हमसे दूर भागने लगते हैं, पल्ला छुड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं ये आपको एक बात बताऊँ कि आपको ना जब भी कोई परेशानी हो, दुःख हो, तकलीफ़ हो, आपको किसी इंसान से बताने की बजाय सिर्फ़ अपने एक परमात्मा से, खुदा से, अपने जिसको भी आप मानते हैं, आप भगवान से उनके पास शेयर करनी चाहिए। हमारा उनके अलावा कोई अपना नहीं होता, हमारे भगवान के अलावा। हमको कोई भी दर्द है, दुःख है, तकलीफ़ है, गरीबी है, हमको उसके साथ ही शेयर करनी चाहिए किसी इंसान के अलावा। और दूसरा ये है कि आप ना अपना काम करना स्टार्ट करो। आप अपने काम पे फ़ोकस करो। अपने दुःख तकलीफ़ों को पीछे छोड़कर इनके बारे में फ़ालतू सोचना बंद करो। देखिए, ये बात है ना, जब आप काम करते हैं, अच्छा आप कमाते हैं, आप स्ट्रगल से निकल कर आप कुछ सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो वही लोग आपके आगे-पीछे घूमते हैं, आपकी वैल्यू उन्हें पता चलती है। लोग आपको अपने सिर पर बिठा लेंगे आपकी जीत से, ना कि आपकी हार से। लोगों को पता चलेगा ये कितना बड़ा इंसान है, कितनी इसकी वैल्यू करनी है, कितने इनको
कदर देनी है। अगर लोगों को आप ये बताओगे कि हमने ये काम किया, हम इसमें भी फ़ेल हो गए, हमने ये किया, उसमें भी फ़ेल हो गए, ऐसे आपको कोई मतलब आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको पीछे ज़रूर फेंकेंगे। आप ना ऐसा काम करो कि लोग आपको एक एग्ज़ाम्पल पर बरतें, कि लोग हमारे से ये सीखें कि आप उनको देखो कैसे स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ा है, क्या कमाया है ज़िंदगी में, क्या हासिल किया है। आप कुछ ऐसे अपना फ्यूचर सेट करें कि आप दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएँ। ये होता है एक मोटिवेशनल इंसान। लेकिन जब आप ज़िंदगी में हार जाओगे ना, लोग आपका मतलब परेशानी से भी डरने लगेंगे कि इसका तो मुँह देखना ही बेकार है, इसके मुँह पर लगना ही बेकार है। आपको डिमोटिवेट होने लगेंगे आपसे लोग। लोग आपको एक वार्निंग के नाम पर जानने लगेंगे, देखो इसने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। लेकिन आप जब एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएँगे तो आपके अगले आने वाली पीढ़ियों कई पीढ़ियों तक आपका नाम चलता रहेगा कि आपने कि हमारे आगे दादे पोते या ऐसे-ऐसे हमारे नाम तक याद रहेंगे उसको। और एक बात और, जो लोग अपने होते हैं ना, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग हमारे अपने नहीं हैं ना, उसे चाहे आप जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ दे दो, जितनी मर्ज़ी आप अपना खून डोल कर भी उन्हें बता दो कि हम ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया है, उनने हम पर फिर भी नहीं यकीन करना है। लेकिन जो हमारा अपना है ना, वो हमारे मतलब कुछ भी बताने के अलावा ही समझ जाएगा, हमारी मजबूरी को, हमारे दुःख को बताने के अलावा भी वो सब कुछ समझ जाएगा। वो हमसे कभी भी सवाल नहीं करेगा। आप अपने दुःखों को ना मेहनत से बदलो। आप ना इतनी स्ट्रगल करो, इतनी मेहनत करो, आप ना एक अपना मतलब दुनिया पर एक नाम बनाकर जाएँ। लोगों को जवाब अपनी तरक्की से दें, ना कि उनसे बहस कर कर उसे उल्टे-सीधे जवाब देकर नहीं, सिर्फ़ खामोश रहकर अपनी तरक्की को ही अपना नाम बताएँ। तीसरा अपने जो भी आप सपने देखते हैं, किसी के साथ शेयर ना करो। आप कोई बिज़नेस सेट करना चाहते हैं, मकान बना रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं ना, आप दूसरों के साथ शेयर मत करो। लेकिन आप तो कभी ये सोच लेते हैं कि हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, हमें कोई मोटिवेट करेगा या हमको कोई सलाह देगा। लेकिन आपको पता होता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका बेगाना है। लेकिन कई बार हम इतना दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता चलता है, लेकिन समय के साथ-साथ हमें सब कुछ पता चल जाता है। इसके पहले कि हमको कोई मतलब नीचे गिराए, कोई हमको डिमोटिवेट करे, तो हमको ये पहले ही सोच समझ लेना चाहिए कि कौन हमारा अपना है, कौन बेगाना है। हमको किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब सपने दिल में होते हैं ना, वो हमारी उम्मीद बनते हैं। लेकिन जब आप अपने सपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, वो सपने ही हमारा मज़ाक बन जाते हैं, वो हमारे अधूरे रह जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कभी भी पूर्ण नहीं चढ़ते हैं। जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो लोग यही कहते हैं, अरे ज़मीन पर रहो, उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन आप ना कुछ कर कर दिखाओ किसी को, आप बोल कर नहीं, कुछ करो। आप पहले कुछ करो, क्योंकि फिर लोगों दुनिया को का दिखाओ फ़ोकस कि सिर्फ़ हमने ये हमारे किया है। सपने फिर तोड़ने में आपके होता है, बताने हमारे से सपने अलावा भी जोड़ने आप सब जोड़ने समझ जाएँगे में कि नहीं हाँ, होता है। हाँ, इसने आपको ज़िंदगी में आपको क्या किया है। डिमोटिवेट करने में आपको कुछ होता है, बताने की मोटिवेट ज़रूरत कोई नहीं नहीं करता पड़ेगी। है आपको। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैंने आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो कुछ भी आपको हमारी बातें कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें एक कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।